दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन फर्स्ट ऑफ मई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। 1 मई के करंट अफेयर की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो अब अपन डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल के ऊपर। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक ये करंट अफेयर चलेंगे और एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप डेली डेली मेरे साथ ऐड होगे। ठीक है, और जो भी वीडियो को देखे वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कैसी क्लास लगी है। ठीक है, और उसकी पीडीएफ मिलेगी एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करो। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपनी पहली क्लास है और अब अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ओके, पहला क्वेश्चन है, चैंगी 6 मिशन कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? चैंगी 6 मिशन लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, और ये चैंगी 6 मिशन क्या है, इसके अंदर एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को ये मून के फार साइड पे भेजने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, प्लस अभी रिसेंटली इंडोनेशियन न्यूज में क्या था, क्योंकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने अभी नए इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है प्राबाबू सुबियांतो। प्राबाबू सुबियांतो। ठीक है, अपन रिलेट भी करते जाएंगे तो यही बहुत सारी चीजें भी याद होगी आपको। ठीक है, अभी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? हैंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हैंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च की है चाइना ने पाकिस्तान के लिए। चाइना ने ही अभी चैंग ई मिशन भी लॉन्च किया, अपन अभी पढ़ा है। चैंग ई 6 मिशन भी चाइना का ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच कंपनी रिसीव्ड एईयू स्टेटस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री? एईयू स्टेटस क्या है? ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस कौन सी कंपनी को मिला है? वो मिला है एशियन स्टार को। ठीक है, एशियन स्टार इन इंडिया जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस मिला है टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर टू एनहेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए दिया है। ठीक है, और एशियन स्टार क्या है? ये डायमंड मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और पहली रिसिपेंट है जो डायमंड मैन्युफैक्चरर है उसको एईओ का स्टेटस मिला है। क्लियर हो गया? ठीक है, और अभी रिसेंटली रेजर पेन है यूपीआई स्विच भी लॉन्च किया है। यूपीआई स्विच वो लॉन्च किसने किया है? रेजर पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज गोट नवरत्न स्टेटस? तो कौन सी कंपनी को भी नवरत्न का स्टेटस मिला है? नवरत्न कंपनी का तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एल्डा और हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और अभी ये पहली क्लास है, कुछ जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी फिर मैं ऑप्शन इसी टाइप से क्रिएट करके लाऊंगा, फिर आप लोगों को और भी मजा आएगा। ठीक है, और अभी टोटल नवरत्न कंपनी 19 हो गई है। रिसेंटली अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इसको भी नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है। तो टोटल कितनी नवरत्न कंपनी इंडिया में? 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इंडिया वन गोल्ड एट आर्चरी वर्ल्ड कप? तो आर्चरी वर्ल्ड कप में इंडिया ने इस बार गोल्ड जीता है। तो आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, और इंडिया ने 14 ईयर के बाद 14 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और साउथ कोरिया को फाइनल में हराया है इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया की मेंस रिकर्व टीम है, उसमें कौन कौन है? तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा, प्रवीण जाधव, इन्होंने सभी ने यहाँ पे गोल्ड जीता है। ठीक, इनकी रिकर्व टीम ने। ओके, तो इनका नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि पर्सन का नाम दे देंगे कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है यहीं पे इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में। अंकिता भगत और धीरज भूमदेवरा ने मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। और इंडिया ने लास्ट टाइम गोल्ड कप जीता था 2010 में जीता। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज एक्सीलेंट वॉइस एंड स्टेज परफॉर्मेंस, पास्ट अवे रिसेंटली? तो कौन है इनमें से जिनका रिसेंटली निधन हुआ है और वो उनकी एक्सीलेंट वॉइस और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे? तो वो है यक्ष गाना थेस्पियन सुब्रमण्य धारेश्वर। तो सुब्रमण्य धारेश्वर है। ठीक है, और उनको ऑनर भी किया था भगवत श्रेष्ठ से। ओके, नेक्स्ट है, हु रिसीव कॉपी ऑफ बुक इंडिया न्यूक्लियर टाइटन? इंडिया की न्यूक्लियर टाइटन के ऊपर एक बुक है, वो बुक अभी रिसेंटली रिसीव हुई है अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी को। ठीक है, और इस बुक को एडिट किसने की है? सौम्य अवस्थी एंड शर्बाना बरुआ। ओके, ये नाम भी याद रखना। और अभी रिसेंटली, और ये बुक किसके ऊपर है पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया का जो इंडिया न्यूक्लियर टाइटन है ये ट्रेस करेगा इंडिया का इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ए न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया कैसे न्यूक्लियर स्टेट की तरफ डेवलप हुआ, तो उसमें जितने भी स्टॉल वर्ड्स थे लाइक होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, इन सब के बारे में उसमें
एक्सप्लेन किया है, एनालाइज किया है उनके रोल को, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक और बुक थी, नाइफ नाइफ बुक करके थी, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। राइटिंग तो थोड़ी अच्छी नहीं है, अटेम्प्टेड मर्डर। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सलमान रुश्दी ने। तो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नाइफ ए मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया न्यू शेंजन वीजा रूल्स ऑफरिंग ग्रेटर बेनिफिट्स फॉर इंडियन ट्रेवलर्स? तो इंडियन ट्रेवलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिट हो उसके लिए शेंजन वीजा रूल स्टार्ट किए यूरोपियन यूनियन ने, ओके, यूरोपियन यूनियन ने, ओके। और इसके लिए जो भी इंडियन नेशनल्स होंगे उनको मल्टी ईयर वीजा मिलेगा अप टू 5 ईयर इस न्यू शेंजन वीजा रूल्स के अंदर, ओके। अभी 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुआ था, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुआ है, वो हुआ है रोटरडेम में, रोटरडेम नीदरलैंड के अंदर। तो ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, हु वॉन बैच, एक सेकंड, हु वॉन बैच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस? तो बैच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस के अंदर, ठीक है। बैच ओपन आ जाए ओनली, बैच ओपन टूर्नामेंट, तो ये किससे रिलेटेड है? ये स्क्वैश से रिलेटेड है। तो ये किससे जीता है? इंडिया ने जीता है, पेरिस में हुआ है ये, ठीक है। वेलावेन सेंथिल कुमार ने जीता है, इन्होंने डिफीट किया है मेलविल शियान मियानको को, और ये है फ्रांस को, ओके। और अभी रिसेंटली सौरव घोषाल ने स्क्वैश से रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर का है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर है हेस्टिंग, हेस्टिंग यूके के अंदर, हेस्टिंग यूके के अंदर है, ठीक है। करंट अफेयर में क्लास में ही अच्छे से याद कराता जाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ रही है डेली। हु विंस प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज? तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? वो मिला है आलोक शुक्ला को, ठीक है। रिसेंटली रणदीप हुड्डा को भी अवार्ड मिला है, वो मिला है लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, दीनानाथ, ठीक है। अपन संडे को वीकली करंट अफेयर भी रिवाइज करेंगे हर संडे को, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अरुण अलगप्पन को बनाया है अभी। और रिसेंटली नलिन प्रभात को अभी डायरेक्टर जनरल बनाया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। और नरसिंह यादव को चेयरमैन बनाया है, चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ, एथलेटिक्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एथलेटिक्स कमीशन में का चेयरमैन बनाया है नरसिंह यादव को, ठीक है। उन्होंने ब्रिज मोहन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो वो बने इशाक दार को बनाया है। इशाक दार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, ओके। और अभी रिसेंटली इंडिया को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रावाबो सुबियांतो, अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और अलेक्जेंडर स्टब है, ये फिनलैंड के हैं, ये फिनलैंड के बने हैं, ओके। नेक्स्ट है, हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के डायरेक्टर कौन बने हैं अभी रिसेंटली? वो बने हैं दरला सुनील कुमार, ओके, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और अभी रिसेंटली नलिन नेगी को सीएफओ बनाया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है एट भारत पे में, भारत पे, ठीक है। और नलिन प्रभात डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल बना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर एथलेटिक कमीशन का चेयरमैन बनाया है। तो तीनों याद हो गई अपन को अच्छे से। नेक्स्ट, एनएचपीसी लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है विद होम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए एनएचपीसी लिमिटेड ने एमएस ओशियन सन के साथ पार्टनरशिप की है, और ये नॉर्वे की कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि ये दोनों एमओयू करेंगे, उन्होंने एमओयू किया है, विल एक्सप्लोर की एरियाज of cooperation for demonstration of Ocean Sun's floating solar energy technology based on photovoltaic panel, photovoltaic base होगा वो, photovoltaic, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु रिसीव्ड कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका? तो मिना रीजन के लिए डेडिकेटेड
कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड किसको दिया है? वो दिया है जीना जस्टिस को दिया है। ठीक है, ये इंग्लिश हाई स्कूल टीचर है, शारजा गल्फ ब्रांच यूएई के अंदर है। और ओरिजिनली ये कहाँ से है? ये तिरुवनंतपुरम केरला से है। ठीक है, इंडियन है। और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है, अपने पढ़ा है। नरसिंह यादव चेयरमैन है रेसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, नलिन प्रभात डायरेक्टर जनरल है एनएसजी के। नेक्स्ट है एआई एंकर साना, इन्होंने जीता इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 के अंदर ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है फॉर एआई लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और तो साना जो एआई एंकर लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, कौन से ग्रुप ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इंडिया टुडे ग्रुप ने। ओके, यही लिखा है एआई साना हैज वॉन द इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन 2020-24 ग्लोबल मीडिया अवार्ड फॉर एआई लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी बिल्ट एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-20 यार्ड 130 LSAM-20? तो एमएस सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 11 एम्यूनिशन बार्स के लिए पार्टनरशिप की थी। ठीक है, तो ये 11 एम्यूनिशन बार्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसमें से 6th लॉन्च की है LSAM-20। ठीक है, the launch of ammunition come torpedo come missile barge LSAM-20 Yard 130 6 bars of 11 into ACTCM by ammunition come torpedo come missile barge project built by MSME Shipyard MS Suryadipta Project Private Limited थाने for Indian Navy। इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की थी इसके लिए। ठीक है, और ये NASGM नेड करंज पे इसको इसकी सेरेमनी लॉन्च की है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है। ओके, तो ध्यान रखना टोटल 11 के लिए पार्टनरशिप की इंडियन नेवी ने, और उसमें से ये 6th लॉन्च की LSAM-20 यार्ड 130। नेक्स्ट है 2 दिन का अभी क्रिटिकल मिनरल समिट कहाँ हुआ है? तो क्रिटिकल मिनरल समिट हुआ है न्यू दिल्ली का। और अभी रिसेंटली अपन ने देखा था 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुई? वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये हुई रोटरडेम नीदरलैंड के अंदर। एडिशन भी याद रखना है। और जो भी क्रिटिकल मिनरल समिट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, वहीं पे एक MOU भी है माइंस मिनिस्ट्री, उन्होंने MOU किया है विद शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल। वेरी इंपॉर्टेंट MOU। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री माइंस मिनिस्ट्री ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की? क्रिटिकल मिनरल की स्टडी के लिए, नॉलेज सपोर्ट के लिए शक्ति फाउंडेशन एनर्जी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। नेक्स्ट है कौन से डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन किया है फॉर रिन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो अभी ये MOU पहले भी हो रखा है, तो इसके रिन्यूअल के लिए MOU के लिए पार्टनरशिप की है DARPG ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 with which country India collaborated for development of electric propulsion system for warship के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम बनाने के लिए इंडिया ने पार्टनरशिप की यूके के साथ। ठीक है, वर्ल्ड हेस्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी हेस्टिंग यूके के अंदर ही है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर कोलेबोरेशन हुआ है, यूके की जी पावर कन्वर्जन कंपनी है और इंडिया की भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की है फॉर इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है फी3 मिनी किसने लॉन्च किया है? ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट। और यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? यूपीआई स्विच वो लॉन्च किया रेजर पे ने। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट लास्ट वीक अनवील्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाइट वेट AI मॉडल फी3 मिनी। ठीक है, फर्स्ट अमंग 3 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस इट्स प्लान टू सेल इट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस बिजनेस टू बहरीन इन्वेस्टर फॉर हाउ मच करोड़? तो NSE ने बोला है डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस जो भी बिजनेस है इनका डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस वाला बिजनेस, वो ये बहरीन के इन्वेस्टर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितने में? वो 1000 करोड़ में कर रहे हैं। ठीक है, 1000 करोड़ में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे कौन कौन से हैं आज? तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। ओके, डे साथ के साथ भी करेंगे और एक साथ जब महीना मंथ एंड हो जाएगा तब एक साथ भी डे कर देंगे।
और आज ही महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, वो भी 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में एक गवर्नमेंट स्कीम भी अपन डेली डेली ऐड करेंगे, ताकि जो भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम तो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। वो गवर्नमेंट स्कीम की प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्टूडेंट को, तो इसीलिए मैं हर एक गवर्नमेंट स्कीम भी ऐड करूंगा। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ठीक है, एसजीबी के बारे में। तो एसजीबी के अंदर क्या है, ये एक आपके पास पेपर फॉर्म में गोल्ड रहता है। ठीक है, तो अपन किस कहाँ कहाँ कौन कौन एसजीबी सोल्ड कर सकता है। एसजीबी विल बी सोल्ड थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक इसको सोल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं ना, तो आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें पूछेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को कौन कौन सेल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, ऐसे भी। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक भी नहीं कर सकते, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी कर सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और डेजिग्नेटेड जो भी पोस्ट ऑफिस है एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या है, इसमें आप मिनिमम 1 ग्राम तक गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम साइज अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 4 किलो तक बाई कर सकते हो, और अगर एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या ट्रस्ट है तो 20 kg तक बाई कर सकते हो। और अगर ज्वाइंट होल्डर है तो केवल फर्स्ट होल्डर जो होगा, फर्स्ट एप्लीकेंट होगा, उसी को 4 किलो मिलेगा, 4 किलो तक वो परचेज कर सकता है। ठीक है, और अभी इसमें पेमेंट किस किस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि एक एग्जाम था, सिडबी का एग्जाम था, उसी के अंदर क्वेश्चन आया था कि सोल्जर गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, सारा एक्सप्लेन कर दिया था, फिर उन्होंने लिखा था कि अगर इसमें पेमेंट करना चाहे तो कौन कौन से मेथड से पेमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था कैश का पेमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम कैश 20,000 तक अपन पे कर सकते हैं अगर एसजीबी बाई कर रहे हैं तो। ठीक है, या डीडी के थ्रू बाई कर सकते हैं, चेक के थ्रू बाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो नेफ्ट आरटीजीएस उससे भी बाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है एसजीबी इशूड एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के अंदर एसजीबी इशू किया जाता है। ठीक है, इसमें ये हाफ ईयरली 2.5% इंटरेस्ट मिलता है पर 6 मंथ। ठीक है, और अगर अपन इसको ऑनलाइन बाई करेंगे तो कैशबैक मिलेगा 50 रुपए का ऑन पर ग्राम। ये क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में इसमें आया था 2021 में, कि कितना ग्राम मिलता है। ओके, और इसमें लॉकिंग पीरियड कितना है, मीन्स टेन्योर कितना है, टेन्योर है 8 साल का। ठीक है, और इसको अपन ईयरली इन कैश, अगर सॉरी अर्ली इन कैश में रिडम्पशन करना है तो वो 5 साल के बाद कर सकते हो। और एक और चीज इसमें है, मेच्योरिटी पे जो भी कैपिटल गेन होगा, मेच्योरिटी पे जो भी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन है ना वो टैक्स फ्री है, कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ आपको मिलेगी एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज रिप्लाई करना क्लास कैसी लगी। मेरे साथ ऐड हो, आप लोगों को आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन सभी एग्जाम में, तो आईबीपीएस पीएस बीएपीओ सभी में करंट अफेयर में अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, जिस तरीके से करवाऊंगा आपको याद भी होगा। ठीक है, जैसे मंथ होगा तो कंप्लीट मंथ की क्लास भी अपलोड करेंगे। ओके, और वीकली क्लासेस भी अपलोड करूंगा मैं, और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी होगा टॉपिक वाइज वो भी मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ओके, तो जाके एक बार जरूर देखिए पूरी क्लास और वीडियो को लाइक करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।